तो एक सवाल बार-बार सुनने में आ रहा है और मुझसे पूछा जा रहा है कि हम अफ़र्मेशन कब तक करें? हमें अफ़र्मेशन करते हुए 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हम सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट अभी तक हमारा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। या फिर हमें अपनी इस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है तो हमें दिन में कितनी बार अफ़र्मेशन देना होगा? क्या मैं अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? मुझे नहीं लगता कि मेरी डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट भी होगी। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट एंड माइंडसेट कोच। मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अज़म्पशन, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। तो अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं आपको हेल्प कर पाऊँ आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो, अगर आपका ये सवाल है कि मुझे अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए कितनी बार अफ़र्मेशन देनी पड़ेंगी, या फिर मैं 3 महीने से या 6 महीने से अफ़र्मेशन दे रही हूँ, या मुझे 1 साल हो गया अफ़र्मेशन देते हुए, अभी तक मेरी डिज़ायर पूरी नहीं हुई है। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। अफ़र्मेशंस क्या है? अफ़र्मेशन आपके थॉट्स हैं, ठीक है? अभी जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, वो ऑटो पायलट मोड पर हैं। देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग इज़ अ रैशनल बीइंग। हम लोगों को लॉजिक की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, राइट? और हम इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं अपने 5 सेंसेस से। मतलब जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और फ़ील कर पाते हैं, हमें लगता है यही हमारी रियलिटी है। क्योंकि ऑब्वियसली हम इसके आगे कुछ नहीं देख पाते। बट अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, उनका आप सही-सही जवाब देना। एक टाइम ऐसा भी तो था जब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट आपके माइंड में कुछ इंट्रूसिव थॉट्स आते थे, कहीं ऐसा ना हो जाए, व्हाट इफ कि इसने मुझे धोखा दे दिया तो, कहीं ये किसी और से बात तो नहीं करता। बट उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था, राइट? या फिर जिस वक़्त आपकी हेल्थ एकदम ठीक थी, आप डर रहे थे बार-बार कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। देखो, अगर आपकी सिचुएशन पहले अच्छी थी और अभी वर्स्ट हुई है, तो आप उसको एक बार रिवर्स इंजीनियर करो। मतलब रिवर्स इंजीनियर मतलब आप एक बार फ्लैशबैक में जाओ और जाकर देखो, क्या पहले सब कुछ ठीक था और उस सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मैं गलत सोचती थी अपने माइंड में? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो यहीं से ही आपको समझना होगा कि आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो। आप अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग अज़्यूम करते हो चीज़ों को, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपको अभी तक लोगों से ट्रस्ट इश्यू रहे हैं क्योंकि आपके साथ में धोखा हो जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ का पैटर्न बन चुका है। तो जब आप किसी इंसान के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप में आते हो, तब आप अपने ओल्ड बिलीव्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को अज़्यूम करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपके साथ ये सब पहले भी हो चुका है। तो अब आप अज़्यूम करते हो, कहीं मेरे साथ में कुछ फिर से गलत ना हो जाए, ठीक है? ये एक सर्वाइवल मोड होता है हमारे ब्रेन का। देखो, जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे लोग जंगलों में रहा करते थे, ठीक है? एंड वहाँ पर क्या होता था, खतरा होता था जानवरों से उनको। तो उनका ब्रेन उसी तरीके से काम करता था कि अगर कोई खतरा दिखता था, तो आपका ब्रेन आपको बचाने की कोशिश करता है और आपको वो बार-बार सिग्नल देता है कि खतरा है या खतरा आने वाला है, ठीक है? तो यही चीज़ अब तक हमारे ब्रेन में मौजूद है। अगर हमारे साथ में पहले कुछ गलत हो चुका है, तो हमारा ब्रेन हमें वापस से बचाने के लिए, एक्चुअली वो हमारे फ़ेवर में होता है, बट हम उस चीज़ को गलत पर्सीव करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर आपके साथ पहले कभी धोखा हो चुका है, तो आपका ब्रेन आपको बार-बार बोलना स्टार्ट करेगा कि तुम्हारे साथ फिर से कुछ गलत हो सकता है। वो आपको सिनेरियोज़ दिखाना स्टार्ट करेगा। इवन आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज़ दिखाना स्टार्ट करता है आपका ब्रेन। फिर आप क्या करते हो ना, उन चीज़ों को आप और ज़्यादा अच्छे से सोचते हो कि हाँ, ऐसा हुआ था, कहीं दोबारा से मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए। फिर आपकी असम्पशन्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट करती हैं। तो अब आप खुद बताओ, अगर एक टाइम पर जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उस टाइम पर आपने नेगेटिव अज़्यूम करके सब कुछ गलत अपनी लाइफ में खुद ही किया है, तो अब आप ही तो हो ना जो इस सब को सही कर सकते हो। और अफ़र्मेशंस हम क्यों करते हैं? अफ़र्मेशन हम
इसीलिए बोलते हैं जिससे कि हमारे ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स चेंज हो सकें। अफ़र्मेशन और कुछ भी नहीं है, आपके खुद के थॉट्स ही तो हैं। जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो और बोल रहे हो, वो सब अफ़र्मेशंस हैं। अगर आप अफ़र्मेशन सिर्फ़ मुँह से बोल रहे हो और आपके माइंड में लगातार नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, लगातार नेगेटिव विजुअल्स आपको आ रहे हैं, तो आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो। अब आप सोचो, आप क्या अपनी न्यू रियलिटी में परसिस्ट कर रहे हो? नहीं, आप उसी ओल्ड असम्पशन में, उसी ओल्ड बिलीव में और ओल्ड स्टोरी में परसिस्ट कर रहे हो। तो आप अगर अभी भी ओल्ड स्टोरी में ही परसिस्ट कर रहे हो, तो कैसे आपकी लाइफ़ में कुछ भी नया मैनिफेस्ट हो सकता है? उसके लिए आपको अपनी लाइफ़ का पैटर्न चेंज करना होगा। इसी के लिए ही हम प्रैक्टिसेस करते हैं। और अगर आप ये बोल रहे हो कि आप तो 6 महीने से अफ़र्म कर रहे हो, 3 महीने से 5 महीने से अफ़र्म कर रहे हो, या आप 3 साल से, 2 साल से, 5 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो माय डियर, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस होती है। इधर आपने सोचा और आपकी रियलिटी चेंज हो गई। और ऐसा कब होता है? जब आप अपने ओल्ड सेट ऑफ बिलीफ्स पर काम करते हो। आपको ना क्विक फिक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो आपने अभी फ़िलहाल अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर भी लिया। वो कितने दिन आपके पास रहेगा? फिर आप ही कहोगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, मैंने मैनिफेस्ट किया था, पर वो 1 हफ्ते के लिए आया और फिर ब्रेकअप हो गया और फिर उसके बाद में मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। या फिर मैं प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रही थी, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया एंड उसके बाद में बिल्कुल आई वाज़ वेरी क्लोज़, बट हुआ कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब कुछ अपने अंदर ही चेंज करना है यार। आप अपनी बिलीफ सिस्टम पे काम करो। अगर आपकी ओल्ड स्टोरी आपको बार-बार परेशान कर रही है, आप बाहर एफ़र्म करते हो, लाइक आप मुँह से तो बोल रहे हो कि यस ही लव्स मी सो मच, ही कांट लिव विदाउट मी, आई एम द वन एंड ओनली फॉर हिम, ही ओनली हैज़ आइज़ फॉर मी। बट आप बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहे हो, यार ये तो मेरी बड़ी इंसल्ट करता है, मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये कितना घटिया इंसान है। अरे यार, क्या कर रहे हो आप? आपको समझना होगा, मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को चेंज करो, और तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। और ये आप करते हो अपने बिलीफ सिस्टम से। फिलहाल आपका बिलीफ सिस्टम है कि आपको धोखा मिलता है और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, आप कितने दिन तक उस मैनिफेस्टेशन को अपने पास रख पाओगे? यार अपनी रूट्स पे काम करो, आपका ट्री बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। अब देखो, सबके लिए ना अफ़र्मेशन भी काम नहीं करती, क्योंकि यार देखो, वी ऑल आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, राइट? हम सबका ब्रेन थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का डिफरेंट तरीके से काम भी करता है। क्योंकि ना हम सबकी चॉइसेस अलग हैं और हम हर किसी का परसेप्शन भी अलग ही होता है चीज़ों को लेकर। तो किसी के लिए विजुअलाइज़ेशन काम करता है, किसी के लिए अफ़र्मेशन काम करती है, किसी के लिए स्क्रिप्टिंग एंड किसी के लिए स्टोरी टेलिंग। तो अगर आप, लेट्स सपोज़, आपको अफ़र्मेशन देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले आप एक काम करके देखना मेरे कहने से। आप अपनी ओल्ड स्टोरी को एक पेज पर लिखो, लिख कर उसको फाड़ दो एंड फिर आप अपनी न्यू स्टोरी लिखो। बहुत लॉन्ग मत लिखना, इतना लिखना कि एक पैराग्राफ में वो आप लिख पाओ, ठीक है? उसके बाद में आप उस स्टोरी को अपने माइंड में बार-बार रिपीट करो, ठीक है? और फिर जब भी आपके माइंड में ओल्ड स्टोरी आती है, आप अपनी उस न्यू स्टोरी को रिपीट करना स्टार्ट कर दो, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका ब्रेकअप हुआ था बहुत बुरे तरीके से, तो आप उस स्टोरी को रिवाइज़ करो। यहाँ पे आप रिविज़न टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको आपके माइंड में उस न्यू स्टोरी को बार-बार रिपीट करना होगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपका माइंड रिपिटेशन से रिप्रोग्राम हो जाता है, ओके? और अगर आप ये सोच रहे हो, आप एक बार उस ओल्ड स्टोरी को हटाकर न्यू स्टोरी को पढ़ते हो, तो आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बाय द वे, ये प्रैक्टिस मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ एंड उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको अफ़र्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार ये वाली टेक्निक स्टार्ट करके देखो। बस आप इतना समझो कि अफ़र्मेशन और कुछ नहीं है, वो आपके थॉट्स हैं। आपका न्यू बिलीफ सिस्टम है। अभी तक आप सोच रहे थे आपको सिर्फ़ धोखा मिलता है। अब आप बोल रहे हो कि सब लोग मेरे साथ लॉयल हैं, सब लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो बैक ऑफ़ द माइंड ओल्ड स्टोरी अभी भी आपके चल रही है।
इस वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने थॉट्स को कंप्लीटली शिफ्ट करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और आपको मुझसे नहीं पूछने की ज़रूरत कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे या नहीं। आप ये सवाल एक बार खुद से पूछो, क्या आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो? अगर आपका जवाब है कि आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आप इसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे। अगर आपको कोचिंग चाहिए मुझसे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलो तो फिर अपना ख़्याल रखो, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।